इंसान जानलेवा जहर पीने के बावजूद कैसे जिंदा रह सकता है? अगर उसने जहर नहीं पिया, ना जहर मिला खाना खाया, तो इतने दिन हमारी कैद में जिंदा कैसे बच पाया? मुझे पक्का यकीन है कि हमारे अपने लोगों में से ही कोई उसके साथ मिला हुआ था। पता करो वो कौन हरामखोर था। सवाल ये नहीं है कि वो बच कैसे गया, उसका जवाब तो बहुत आसान है। आप जो कुछ भी करते हैं मेरे पीठ पीछे खामोशी से करते हैं। इसका अंजाम तो यही होना था। सवाल ये है कि जिंदा बचकर अब वो क्या करेगा। मेरा मशवरा है कि तुम उससे शादी से मना कर दो। तुम्हारा उसके साथ शादी करना मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। ज़मीर सही कह रहा है। ये बाप बेटे मिले हुए हैं, ये सब का सब एक ढोंग है, ढोंग। आप दोनों के मशवरे का शुक्रिया, मगर मैं मौका देकर फैसला नहीं बदलती। सब कुछ वैसा ही होगा जैसे पहले होना था। और अब अगर किसी ने नौरोज आदम को मारने का सोचा भी तो मैं उसे जान से मार दूंगी। दुनिया सौ रहे, पल पल बदले हजार, जख्म मिले दर्द बधाए, दुनिया दो धारी चलता। तुम इस वापस क्यों जा रही है? तुम हैरान क्यों हो रहे हो? 2 टुकड़े दिए होंगे, घूम गए। साहब ने टुकड़े दिए कम, वो तो इलाज के लिए गया था। दुनियापुर में रहते हो, यहाँ के तौर तरीके सुन से खैर तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मुझे आज तक खुद नहीं पता चला, मैं उनका बेटा हूँ। तुम यहाँ? गलत सवाल। इस वक्त सही सवाल ये होना चाहिए कि तुम जिंदा बच पाओगे या नहीं। तुम्हारे बाद तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा? हम तुम्हें काट के मारेंगे या तुम्हारे भेजे में गोली उतारेंगे? ये है ना सही सवाल। मीर हसन, काश हम भी उतने ही बेवकूफ होते जितने के तुम हो। घसीट के लेके आओ इसे। दुनियापुर से हट गई है पुलिस। अब शायद कुछ अरसे तक वापस ना आए। अब आप अब भी अपनी बेटी की शादी करवा रहा है शामिर से? हाँ, तो नहीं की उसने अब तक।
तू जानता है तुझे कुछ नहीं हुआ था। पता चल गया होगा उसे। बेटी आई थी उसकी, अस्पताल में मेरी तबीयत पूछ रहे हैं। शामिर क्या कहता है? उसी के हवाले से तो मैं फिक्रमंद हूँ। वो चाहता है कि दुनिया पर वो संभाले या मैं बस उसे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दूँ। वो दुनिया पर में रहकर भी खतरा है और यहाँ से बाहर भी। बस भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ उस पर। दरअसल शामिर के अंदर का रहम दिल इंसान अभी मरा नहीं है। जिस दिन वो मर गया वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। मर भी कैसे सकता है माँ? उसने वो सब कुछ कहाँ देखा जो मैंने देखा। तो फिर उसे वो सब कुछ दिखाना पड़ेगा जो तुमने देखा है, जो मैंने देखा है। बताना पड़ेगा उसे कि नवाब की नस्ल को क्यों खत्म होना चाहिए, क्यों हम और वो एक साथ सांस नहीं ले सकते। अभी बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी तो है माँ, जरूरी तो है। क्या सोच रही हो? इन दरख्तों को देखो, कितना साबित कदम है। कितने दुख देखे हैं इन्होंने, कितनी तूफान, कितनी बारिशें देखी हैं, मगर फिर भी अपनी जगह खड़े हैं। इन दरख्तों ने बहुत सारे लोगों का खून भी देखा है। साबित कदम तो ये है ही, लेकिन अफसरदा भी। तो हम मिलकर इनकी अफसरदगी खत्म कर देंगे। दरख्तों, साबित कदम रहना, अफसरदा मत होना। हम दोनों ने कसम खाई है तुम्हें खुश करने की। यहाँ फूल खिलेंगे, चिड़िया चहचहाएंगी और प्यार ही प्यार मिलेगा। आप जब बच्चा अपना बच्चा छत से छलांग लगा रहा हो तो उसके पास जाकर उसे वापस लाया जाता है। दादी, अपनी जगह बैठकर बुलाया नहीं जाता। हम अपना वक्त ज़ाया कर रही है अब। मैं छत से छलांग लगाने वालों में से नहीं हूँ। बस वो नहीं बन सकता जो आप और सब मुझे बनाना चाहते हैं। दुनिया पर चलाना है ना, अपनी मर्जी से चलाऊंगा, अपने तरीके से। हर वक्त खून की प्यास नहीं है मुझे, और ना ही मैं बेगुनाह लोगों का खून बहा सकता हूँ। बेगुनाह लोग? नवाब और उसकी बेटी? जी, नवाब और उसकी बेटी। मुझे पता है नवाब से आपकी बहुत पुरानी दुश्मनी है, और ऐसी कैसी दुश्मनी रहती, कितनी जानें गई हैं, कितने लोग मरे, कितने लोगों का नुकसान हुआ है, बस। और उसकी बेटी को हम क्यों मारे? किया क्या है उसने? कसूर क्या है उसका? बिला वजह क्यों नुकसान पहुंचाया उसे? अब तो इतनी नफरत, ये इतनी फरकत, ये हम एक दूसरे से सच क्यों नहीं बोल सकते? तू जानता है ना हम उनके नौकर थे। हाँ जानता हूँ, हम उनके नौकर थे। बहुत जुल्म किया उन्होंने, कितना कुछ किया हमारे साथ। ये सारी कहानी मैं कई 100 दफा सुन चुका हूँ सबसे। सवाल ये कि अब क्या, इसके बाद क्या, और कब तक चलता रहेगा यह सिलसिला?
हमारी हैसियत तुमसे ज्यादा है। बात हैसियत की नहीं है, बात गैरत की है। उस गैरत की जो नवाब ने अपने हाथों से लूटी है। क्या मतलब? मेरी गैरत, मेरी इज्जत सब नोची है उस नवाब ने। तेरा बाप आया था मुझे बचाने, काश वो पहली बार होता कई बार जब मुझे कोई बचाने नहीं आ सका, नौकर थी ना, नौकर की माँ, नौकर की बीवी। तेरे बाप को पता चला तो उसने कसम खाई कि वो नवाब की नस्ल को खत्म कर देगा। उसने क्या कसम खाई? मैंने कसम दी। और एक बात गौर से सुन ले, ये काला कफन जो मैंने साल से पहना हुआ है उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक मैं नवाब की मरी हुई शक्ल नहीं देख सकती। मगर अब भी तेरे दिल में नवाब और उसके खानदान के लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो मैं बाहर अपने तख्त पर बैठी हूँ। मुझे मारकर जो चाहे कर ले, वरना वही कर तेरा बाप कहता है। शामिर साहब बहुत बेहतर हैं अस्पताल से आने के बाद। बीमार नहीं थे वो। अच्छा, तो फिर ये सब क्यों किया? नीचे कमरे में बैठे, जाके पूछ लो उनसे। तुम्हें बुरा लगता है ना कि साहब तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, कुछ बताते नहीं है। पता है पापा भी यही कहते थे, मैंने देखा है उनको उस बेचैनी पे। आज तुम्हारे चेहरे पे भी बिल्कुल वही बेचैनी है। इल्मी बहुत बड़ी नेमत है, घिन आती है मुझे सबसे। खुदा का शुक्र करो तुम लाइल्म हो। अगर हकीकत जान जाओ तो अपने हाथों से ही अपना गला दबा दो। आपकी बेटी
वो बन रही है हमारी। बड़ी बेसब्री से इंतजार है बहू को घर लाने का। बस कुछ रुकावटें हैं जो शादी से पहले हटाना बहुत जरूरी है। मुझे नौरोज आदम को मारना है। बेटी होने के नाते आपको समझा रही हूं। इस मामले में टांग नहीं अड़ाइएगा। अगर चाहते हो तो मैं उसकी जान बख्श दूं, तो उसके बदले में एक जान देनी पड़ेगी तुम्हें। किसके? बाप को मैं मार दूंगा और बेटी को तुम मार देना। आखिरी इम्तिहान समझो। ये आजादी मुझे किसकी मौत के बदले मिल रही है? एक काम तो तुम ही कर सकता।
मैंने इससे कहा तुम या तो खुदकुशी करोगे और गले में फंदा डाल लोगे या फिर तुम्हें हुकूमत की तरफ से फांसी दी जाएगी। और मैंने इसके मिजाज को देखा तो एक बहादुर आदमी था और मैं इस हकीकत से भी आशना था कि खुदकुशी बुज़दिल आदमी करते हैं। इससे मैंने इससे कहा कि इसका कभी इम्कान है तुम्हें फांसी की सज़ा होगी। अब देखिए उसने कहा कि मैंने एक बंदे को देखा और देखता मैं क्या हूँ कि मैंने उसके गले पे जो है ना वो 2 तिल हैं, 2 तिल उसके गले पे। तो उसने कहा मैंने उससे ये नतीजा अख़ज़ किया कि या तो तुम खुदकुशी कर लोगे, ठीक है, और या फिर तुम्हें ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई फांसी दे दी जाएगी या फिर कोई तुम्हारे जो है ना वो गले में फंदा डाल देगा, मतलब ऐसा कुछ तुम्हारे साथ ज़रूर होगा। तो कहता ये चीज़ भी मैंने देखी कि जो खुदकुशी होती है वो तो बुज़दिल लोग करते हैं ना, एक समझदार इंसान तो खुदकुशी नहीं करता। बट उसका ये था कि फिर मुझे लगा कि नहीं तुम खुदकुशी तो नहीं कर सकते, तुम एक बहादुर आदमी हो, तो हो सकता है इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से फांसी दे दी जाए या कोई ऐसा मसला बन जाए जिसमें तुम्हारी रज़ा शामिल ना हो क्योंकि तुम चूँकि एक बहादुर इंसान हो। ठीक है, फिर देखते हैं कि आगे हुआ क्या। उसका जो इल्म था क्या वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। होना फिर ये था कि उसके बाद जिस वक्त मैंने ये पेशगोई की थी इस वक्त मैं बच्चा था और उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया, मगर वो शख्स एक कत्ल के जुर्म में चंद साल बाद फांसी हो गया। इस बात से ये बताना चाहता था कि इल्म काफ़ी भी एक यकीनी इल्म है। तो वो कह रहे हैं कि जब मैंने ये बुक पढ़ी और जब मैंने ये बात उस बंदे को की तो उस वक्त मैं एक छोटा सा बच्चा था और उसने मेरी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और बड़े ही जो जिस तरह अंडर एस्टिमेट करते हैं बच्चों को उनकी बात, तो उसने कहा मुझे इसी तरह अंडर एस्टिमेट किया गया, उसने मेरी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। और फिर क्या हुआ कि उसने एक उससे फ्यूचर